हेलो गाइस, कैसे हो आप। आज हम आपको क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में से मार्जिनल फंक्शन के एमसीक्यू करवाएंगे। कुल मिलाकर के 10 से 11 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको एमएल अग्रवाल बुक में दे रखे हैं। तो सभी के सभी क्वेश्चन आपको हम इसी वीडियो में करवाएंगे। बहुत ही आसान लेवल के क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आएगा आपको। एंड अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आए तो 100% आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना, मैं 100% आपका रिप्लाई करूंगा। ठीक है गाइस, स्टार्ट करें। आइए फटाफट तेजी में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कहता है एक आइटम का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो फिक्स कॉस्ट है वो 9,000 रुपीज़ लगता है और जो वेरिएबल कॉस्ट है हर यूनिट का वो 30 रुपीज़ लगता है। तो आपको बताना है एवरेज कॉस्ट 60 यूनिट्स का कितना होगा। ठीक है भाई, हमें एवरेज कॉस्ट बताना है 60 यूनिट्स का कितना होगा। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फिक्स कॉस्ट का वैल्यू कहते हैं 9,000 रुपीज़ है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट का वैल्यू 9,000 रुपीज़ है। इसके बाद में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो आपको कहते हैं 30 रुपीज़ है ना। 30 पर यूनिट दिया हुआ है। तो आप पहले यहाँ पे ना टोटल कॉस्ट पता करो। ठीक है, कि टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी। तो आप कहेंगे सर टोटल कॉस्ट होती है हमारी फिक्स कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट। भाई टोटल कॉस्ट हमारी फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट ही होती है ना। तो आप यहाँ पे एज्यूम कर लो एक्स आइटम्स बी मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, हमने एक्स आइटम प्रोड्यूस की हैं। ठीक है, एक्स आइटम प्रोड्यूस। तो अगर एक्स आइटम प्रोड्यूस करी है तो 30 यूनिट का जो टोटल कॉस्ट बनेगा वो 30 इंटू एक्स हो जाएगा। मतलब वेरिएबल कॉस्ट का जो टोटल अमाउंट आएगा वो 30 इंटू एक्स आ जाएगा। अब रही बात फिक्स कॉस्ट की, वो सेम रहेगा, यहाँ पे 9,000 का 9,000 रहेगा। सो दिस इज द टोटल कॉस्ट। क्वेश्चन कह रहा है एवरेज कॉस्ट बताओ। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एवरेज कॉस्ट इक्वल टू में एवरेज कॉस्ट बनेगा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स। और आपको एवरेज कॉस्ट के अंदर भी वैल्यू पुट करना है एक्स इक्वल टू में 60। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है। एवरेज कॉस्ट बताना है 60 यूनिट्स का। तो 60 यूनिट्स का मतलब बनेगा आपको यहाँ पे वैल्यू 60 पुट करनी है। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे भैया टोटल कॉस्ट यानी कि 9,000, इसमें एडिंग करेंगे 30 मल्टीप्लाई बाय एक्स, सॉरी एक्स नहीं, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 60 है। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 60, इन सभी को हम डिवाइड कर देंगे वैल्यू 60 से। ठीक है, तो अगर आप इसको यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, सेपरेट सेपरेट कर लो, ये बनेगा आपके पास 9,000 डिवाइडेड बाय 60 और इसमें एडिंग कर देंगे 30 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 60। 60 60 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 900 और 6 है। 900 और 6 को पहले हम 3 पे कट कर लेते हैं। ठीक है, 3 इंटू 2 और 3 इंटू 3, डबल जीरो सेम। फिर इसके बाद 2 पे इसको कट कर लो, यहाँ पे 150 हो जाएगा। तो 150 में 30 ऐड करेंगे तो 180 बनेगा। ठीक है, 150 में 180 ऐड करेंगे तो 30 बनेगा। 30 बोले तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है। एक बार आप इस क्वेश्चन को पूरा देखिए, कहीं कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछिए। क्वेश्चन बहुत 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 आसान था। फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ था, वेरिएबल कॉस्ट भी दिया हुआ था। पहले हमने टोटल कॉस्ट पता कर ली, उसके बाद में उसी के अकॉर्डिंग एवरेज कॉस्ट पता कर ली। आंसर आपके सामने है। तो एक बार आप इसको देखिए, फिर हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद में आप सेकंड क्वेश्चन भी देख पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। आपको टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे हमने टोटल कॉस्ट बनाया था, क्वेश्चन में आपको टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे टोटल कॉस्ट नोट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल कॉस्ट नोट करेंगे। आइटम का टोटल कॉस्ट हमें दिया हुआ है 2000 प्लस में 50x। भाई 2000 में एडिंग करना है 50 इंटू एक्स और इसके बाद में आपको माइनस करना है 1/5। ठीक है ना, 1/5 इंटू एक्स पावर 2। तो आपको अब यहाँ पे इस टोटल कॉस्ट फंक्शन के अकॉर्डिंग एवरेज कॉस्ट बताना है 5 यूनिट का कितना होगा। ठीक है, हमें भैया 5 यूनिट का टोटल कॉस्ट डिटरमाइन करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत आसान है। पहले आप यहाँ पे लिखेंगे एवरेज कॉस्ट इक्वल टू में ये बनेगा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स। भाई ये जो टोटल कॉस्ट है इसको वैल्यू एक्स से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई 2000 है, इसको हम x से डिवाइड करेंगे। 50 इंटू एक्स है, इसको डिवाइड करेंगे 50 हो जाएगा। इसको x से डिवाइड करेंगे तो -1/5 इंटू एक्स आएगा। कितना सिंपल सा आंसर है। अब यहाँ पे आपको x का वैल्यू 5 पुट करना है। तो 2000 तो सेम रहेगा, इसके डिनोमिनेटर में 5, फिर एडिंग करेंगे 50 माइनस कर देंगे 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये दोनों वैल्यू कैंसिल।
यहाँ पे आपके पास ये 400 हो गया, 400 में एडिंग करेंगे 50 माइनस करेंगे 1, यानी कि 400 में अपन एडिंग कर देंगे 49, तो आंसर आ जाएगा 449। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा 449। 449 आप लोगों को गिवन है ऑप्शन नंबर सी में, तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। तो दो क्वेश्चन हमने एकदम अच्छे से कर लिए हैं, दोनों बिल्कुल सिमिलर थे। पहले क्वेश्चन में आपको टोटल कॉस्ट फंक्शन बनाना पड़ा और सेकंड क्वेश्चन में आपको टोटल कॉस्ट ऑलरेडी दिया हुआ था। ठीक है, दोनों सिमिलर कंसेप्ट के ऊपर हमने क्वेश्चन सॉल्व करे। एक बार आप इन दोनों क्वेश्चन को एक साथ देखिए, कहीं कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 गाइज हमारा रिवेन्यू फंक्शन का है और आपको क्वेश्चन के अंदर डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, रिवेन्यू फंक्शन आपको बनाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें जो सभी के सभी ऑप्शन दिए गए हैं वो एक्स वेरिएबल में दिए हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में जो डिमांड फंक्शन दिया हुआ है उसको भी एक्स वेरिएबल में होना चाहिए, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि जो वो फंक्शन है पी वेरिएबल में है। तो सबसे पहले आपको पी वेरिएबल को एक्स वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे डिमांड फंक्शन हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमें डिमांड फंक्शन x इक्वल टू पी टर्म्स में दिया हुआ है, तो 24 माइनस, भाई बहुत आसान है, 24 माइनस में 2p डिवाइडेड बाय 3 है। तो सबसे पहले हम यहाँ से ना x वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, इसको x टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3x हो जाएगा, 24 सेम रहेगा और 2p सेम रहेगा, 2p इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 3x वहाँ पे जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ऐसे यहाँ पे नोट कर देंगे। ये 2 इससे डिवाइड होगा तो p इक्वल टू में 24 माइनस में 3 इंटू एक्स को 2 से डिवाइड करेंगे। दिस इज द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, ये p का वैल्यू है x की टर्म्स में। अब क्वेश्चन आपको बोल रहा है जरा बताइए रिवेन्यू फंक्शन क्या है, तो आप यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नोट करेंगे रिवेन्यू फंक्शन rx। रिवेन्यू फंक्शन जो है ये p मल्टीप्लाई x होता है, p का वैल्यू ये है, तो 24 माइनस में 3 इंटू एक्स को 2 से डिवाइड करेंगे और पूरी कंप्लीट वैल्यू को x से मल्टीप्लाई करेंगे। p का वैल्यू सब्सिट्यूट करा, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे नोट करेंगे x को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 24x हो जाएगा ये। ठीक है, 24 को ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 3 इंटू एक्स पावर 2 आएगा, डिनोमिनेटर में 2 रहेगा, ये सेम रहेगा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा 24x माइनस में 3x स्क्वायर बाई 2, जो कि आपको दिया हुआ है। ओ माय गॉड, किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो कोई बात नहीं गाइस, घबराना नहीं है, इसको सेपरेट कर लो। ठीक है, डिवाइड बाई 2 है, इसको सेपरेट कर लो, तो 24 इंटू एक्स डिवाइड बाई 2 माइनस में 3 इंटू एक्स पावर 2 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे आंसर आ गया है 12x और यहाँ पे आ गया है 3 अपॉन में 2 इंटू एक्स पावर 2। ठीक है, इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन का आंसर है 12x माइनस में 3 बाई 2 एक्स स्क्वायर, और ये आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर बना है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है गाइस, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। आप देख सकते हैं कितना प्यारा क्वेश्चन है और हमने इसको आराम से इजीली सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख पा रहे हैं गाइस, ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर बेस है और ब्रेक इवन पॉइंट पर नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन होता है, यानी कि जितनी कॉस्ट इंकर की जाती है प्रोडक्ट को बनाने में उतना ही रिवेन्यू अपने को रिसीव हो रहा होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम यूज करेंगे रिवेन्यू जो है वो कॉस्ट के इक्वल है। ठीक है, रिवेन्यू जो है वो कॉस्ट के इक्वल है, तो वी विल राइट हियर इन क्वेश्चन नंबर 4 रिवेन्यू फंक्शन आर एक्स का वैल्यू इक्वल है कॉस्ट फंक्शन सी एक्स के। ठीक है, अब रिवेन्यू फंक्शन क्या होता है, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो क्वेश्चन कहता है हमने एक्स क्वांटिटी सेल करा, तो एक्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 45, तो रिवेन्यू फंक्शन बन जाएगा सेलिंग प्राइस यानी कि 45 एंड टोटल यूनिट्स यानी कि x, 45x इक्वल टू कॉस्ट फंक्शन हमें प्रॉपर दे रखा है 30x प्लस में 240। ठीक है ना, 30x एडिंग में 240 जो है वो कॉस्ट फंक्शन है, 30 यहाँ पे आएगा माइनस करके 15x कर देगा, इक्वल टू में 240 रहेगा, यानी कि वैल्यू ऑफ x हमारी 16 बन जाएगी। ठीक है, वैल्यू ऑफ x हमारी 16 बनेगी, 16 का मतलब है ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। तो इस फोर्थ का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आप एक बार देखिए फोर्थ नंबर के क्वेश्चन को, फिर हम करेंगे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। देखिए गाइस, फिफ्थ क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, ब्रेक इवन पॉइंट पर ही बेस है। तो क्वेश्चन कहता है फिक्स कॉस्ट जो है वो 1800 है, वेरिएबल कॉस्ट जो है पर यूनिट 55 है, जो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल कॉस्ट फंक्शन बनाया था इसको उसी तरीके से करेंगे। तो आगे पढ़ने से पहले हम यहाँ पे टोटल कॉस्ट फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है,
फिफ्थ नंबर में हमको चाहिए सबसे पहले टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट बनेगा आपका फिक्स कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे एक्स आइटम हमने प्रोड्यूस करी हैं, ठीक है। एक्स आइटम जो है वो टोटल प्रोड्यूस की गई हैं और सेल की गई हैं। तो फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन कहता है कुल मिलाकर के 1800 है, तो आप यहाँ पे नोट करेंगे भैया 1800। वेरिएबल कॉस्ट में जो टोटल एक्स वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे पर यूनिट से। 55 क्वेश्चन कहता है पर यूनिट वैल्यू है, तो 55 मल्टीप्लाई एक्स करा तो यह हमारा टोटल कॉस्ट फंक्शन आ गया। इसके बाद में कहते हैं डिमांड फंक्शन 400 माइनस में 15x है, तो वो डिमांड फंक्शन है, हमें रिवेन्यू फंक्शन चाहिए, ठीक है ना। नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन पे रिवेन्यू फंक्शन की जरूरत होती है, डिमांड फंक्शन की जरूरत नहीं होती है, तो वी नीड रिवेन्यू फंक्शन। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे भैया रिवेन्यू फंक्शन जो है ये p मल्टीप्लाई एक्स होगा। और जरा क्वेश्चन में देखिए डिमांड फंक्शन p वैल्यू अपने को दे रखी है 400 माइनस 15x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई 400 माइनस में 15x और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो आंसर बन जाएगा 400 मल्टीप्लाई x माइनस में 15 इंटू एक्स पावर 2। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास आ चुका है, रिवेन्यू फंक्शन आ चुका है। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा हो गया है कि रिवेन्यू जो है वो कॉस्ट के इक्वल है। अगर रिवेन्यू कॉस्ट के इक्वल है यानी कि आप यहाँ पे नोट करेंगे भाई 1800, ठीक है। पहले मैंने कॉस्ट लिख दिया 1800 एडिंग में 55 इंटू एक्स इक्वल टू में 400 मल्टीप्लाई एक्स माइनस में 15 इंटू एक्स पावर 2। ये यहाँ पे आएगा प्लस हो जाएगा तो 15 इंटू एक्स पावर 2। 400 यहाँ पे आएगा माइनस कर देगा। 400 में से अगर आप ये 55 माइनस करेंगे तो 45 रिमेनिंग बचेगा और 3 रिमेनिंग बचेगा, यानी कि माइनस में 345 इंटू एक्स और 1800 रहेगा, तो प्लस में 1800 और इक्वल टू में 0। अब आपको यहाँ पे एकदम ध्यान से समझनी है बातों को। हम इस पूरी इक्वेशन को 15 के टेबल से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 15 के टेबल से डिवाइड करने पे यहाँ पे रहेगा x पावर 2, यहाँ पे सबसे पहले 2 पे डिवाइड होगा, 15 2 जा 30 और फिर 15 3 जा विल बी 45 इंटू एक्स एडिंग में 180 वैल्यू 12 पे कटेगी, 0 सेम रहेगा, इक्वल टू में 0 आएगा। 120 के फैक्टर बनाने हैं, एडिंग करने पे हमारा 23 हो जाए तो 15 और 8 बनेंगे, 15 8 जा 120, 15 8 को ऐड करेंगे 23, यानी कि टोटल मिला के फैक्टर बनेगा इसका x माइनस में 15 और साथ में x माइनस में 8, ये टोटल वैल्यू इक्वल टू 0, ठीक है। x माइनस 15 और x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर अब आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो x का वैल्यू एक 15 आएगा और एक x का वैल्यू हमारा 8 आएगा। तो जरा चेक करो फटाफट 15 और 8 आपका कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। 15 और 8, 15 और 8 हम देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर देखा जाए हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे तो वो सभी क्वेश्चन एक दूसरे से सिमिलर हैं। पहला दूसरा क्वेश्चन सिमिलर था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया जिसके अंदर आपको रिवेन्यू फंक्शन बनाना सिखाया। फिर एक ये वाला क्वेश्चन आया जहाँ पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट का था और फिर ये भी एक ब्रेक इवन पॉइंट का है। और अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग से लेके अभी तक सभी कंसेप्ट अप्लाई हो गए हैं, तो ये अच्छी बात है ना। ML अग्रवाल बुक में हमें इस टाइप के MCQ दे रखे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। तो एक बार आप इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखो, फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है और कहते हैं क्वेश्चन के अंदर डिमांड फंक्शन जो है वो कुल मिलाकर के 100 माइनस 4 इंटू पी है। ध्यान रखना डिमांड फंक्शन का वैल्यू p टर्म्स में दिया हुआ है और क्वेश्चन क्वांटिटी का डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन के अंदर आपको क्वांटिटी डिटरमाइन करना है, यानी कि वैल्यू ऑफ x डिटरमाइन करना है। तो वैल्यू ऑफ x को डिटरमाइन करने के लिए आपको सबसे पहले डिमांड फंक्शन को रिवेन्यू फंक्शन में तो कन्वर्ट करना ही है, लेकिन जो वैल्यू आपको p में दे रखी है उसको x में कन्वर्ट करना है। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे भाई, सबसे पहले आप यहाँ पे नोट करेंगे आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो वैल्यू ऑफ x है ये इक्वल है 100 माइनस में 4 इंटू पी के, यही है ना भैया, 100 माइनस में 4 इंटू पी। तो यहाँ पे पहले p का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, तो आप इसको लिखेंगे भाई 4p इक्वल टू में 100 माइनस में x, देन वैल्यू p इक्वल टू में 100 माइनस में x डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। दिस इज द आंसर फॉर द p। इसके बाद रिवेन्यू फंक्शन पता करेंगे, रिवेन्यू फंक्शन p मल्टीप्लाई x, तो रिवेन्यू फंक्शन 100 माइनस में x को डिवाइड करा 4 से और इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया x से।
कुल मिलाकर के आंसर बन जाएगा 100 इंटू में x माइनस में x पावर 2 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, दिस इज द रेवेन्यू फंक्शन। क्वेश्चन कह रहा है मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन कौन सी वैल्यू ऑफ x पे 0 है, तो उसके लिए आप इसका डेरिवेटिव करेंगे और इसको मार्जिनल रेवेन्यू में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू में 100 इंटू एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो सिंपल सिंपल 100 रहेगा, और x पावर 2 का डेरिवेटिव करेंगे तो सिंपल सिंपल 2 इंटू एक्स आएगा, इसको डिवाइड कर देंगे 4 से। फिर ये कह रहे हैं कि भाई एम आर को 0 करो, तो हमने 0 करा, तो 100 माइनस में 2 इंटू एक्स डिवाइड बाई 4 को हमने इक्वेट करा 0 से, यानी कि 100 माइनस में 2 इंटू एक्स का टोटल वैल्यू 0 है और 2x का टोटल वैल्यू 100 है, यानी कि x का वैल्यू जो है वो 50 है। ठीक है भाई, x का वैल्यू क्या है, 50 है, और 50 आप लोगों को दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है गाइस, ओके, ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में गाइस हमें टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है और बताना है मार्जिनल कॉस्ट का वैल्यू 5 यूनिट पे कितना होगा। यानी कि पहले डेरिवेटिव करके मार्जिनल कॉस्ट पता करेंगे और उस मार्जिनल कॉस्ट के अंदर वैल्यू ऑफ 5 को पुट करेंगे। तो आप यहाँ पे इसको नोट करेंगे भाई, देखो जो मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है, जो मार्जिनल कॉस्ट है वो डेरिवेटिव होता है, तो x पावर 3 का डेरिवेटिव करेंगे तो 3x स्क्वायर होगा, और जो 3 आगे आएगा वो इस वाले 3 को कट कर देगा, यानी कि कुल मिलाकर के अपने पास सिर्फ और सिर्फ x पावर 2 रहेगा। इस x पावर 2 का डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास ये 2x हो जाएगा, और 15x का डेरिवेटिव करेंगे तो 15 होगा। तो दिस इज द आंसर फॉर द मार्जिनल कॉस्ट। हमें इस मार्जिनल कॉस्ट के अंदर वैल्यू 5 पुट करनी है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे भाई ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस में 10 माइनस में 15, सॉरी प्लस 10 माइनस 15, तो बना ये टोटल 25 माइनस, इनको सोल्व करेंगे तो 5, तो आंसर आ गया 3030। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, 3030 है, और 3030 आपको दे रखी है ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट वैल्यू दे रखी है और क्वेश्चन डिमांड कर रहा है मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल का मतलब डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव करना किसका है, एवरेज कॉस्ट का करना है। सिंपल सा मतलब है, हमें इस वाली वैल्यू को पहले एवरेज कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आप लोगों को मालूम है कि जो एवरेज कॉस्ट होती है भाई, जो एवरेज कॉस्ट होती है वो हमारा टोटल कॉस्ट अपॉन एक्स होती है, यानी कि हमें 10x को डिवाइड करना है x से, हमें 7x पावर 2 को डिवाइड करना है x से, और हमें 3 इंटू एक्स पावर 3 को डिवाइड करना है x से। ठीक है ना, ये जो आंसर निकल के आएगा ये हमारा एवरेज कॉस्ट होगा। तो हमने एवरेज कॉस्ट डिटरमाइन करा, सबसे पहले अपने पास 10 आ गया, 10 के बाद में अपने पास 7x आ गया, और 7x के बाद में 3 इंटू एक्स पावर 2 आ गया। हर वैल्यू को हमने वैल्यू x से डिवाइड करा। इसके बाद में अपने को मार्जिनल चाहिए, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, यानी कि अब इसका डेरिवेटिव करेंगे। 10 का डेरिवेटिव 0, 7x का डेरिवेटिव 7, और इसका डेरिवेटिव 6 मल्टीप्लाई बाय x, तो हमारा आंसर बना 6 इंटू एक्स माइनस में 7। ठीक है भाई, कितना आंसर आया है, 6 इंटू एक्स माइनस में 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है। अब आप कहेंगे सर सभी क्वेश्चंस का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, तो भाई हम क्या करें, हमारा काम है आपको क्वेश्चन समझाना। आपको क्वेश्चन समझ आ गया है, बस इतना काफ़ी है। ऑप्शन चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, कोई भी हो, ठीक है ना, बात समझ रहे हो, आपको समझ आना चाहिए। तो आप एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 8 को, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको टोटल कॉस्ट वैल्यू दे रखी है और कहते हैं एक्स का ऐसा वैल्यू बताओ जहां पर मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट बराबर हो। तो इसका मतलब यह है आपको इस क्वेश्चन से टोटल कॉस्ट से सबसे पहले एमसी की वैल्यू और एसी की वैल्यू पता करनी पड़ेगी कि वो है क्या। तो आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले आपको एसी वैल्यू चाहिए, तो एसी वैल्यू के लिए इस पूरी वैल्यू को वैल्यू एक्स से डिवाइड करेंगे। तो भाई देखो 3/4 तो सेम रहेगा, यहाँ से एक एक्स कम होके एक्स होगा, 7x में से यहाँ पे 7 होगा, और 27 भी यहाँ पे सेम रहेगा, डिवाइड बाई एक्स होगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ एवरेज कॉस्ट। ठीक है, ये एवरेज कॉस्ट है। इसके बाद मार्जिनल कॉस्ट चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो 3 डिवाइड बाई 4 सेम, x पावर 2 का डेरिवेटिव 2x, 7x का डेरिवेटिव 7, और 27 का डेरिवेटिव 0, कुल मिलाकर के वैल्यू बनी है 3/2 मल्टीप्लाई x माइनस में 7। ठीक है, ये आपका आंसर है मार्जिनल कॉस्ट का। अब क्वेश्चन ये कह रहा था x का वैल्यू बताना है, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट इक्वल है,
तो यानी कि आप अब यहाँ पे ऐसे नोट करेंगे कि भाई जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट के इक्वल है। तो मार्जिनल कॉस्ट का वैल्यू है 3/2 इंटू एक्स माइनस 7 और एवरेज कॉस्ट का वैल्यू है 3/4 इंटू में एक्स माइनस में 7 प्लस में 27/x। 7 और 7 वैल्यू कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे 3/2x माइनस में 3/4x हो गया इक्वल टू में 27/x आ गया। भैया यहाँ पे आके माइनस होगा ना, तो हमने उसको सीधा माइनस कर दिया। अब 2 और 4 का एलसीएम करेंगे तो 4 एलसीएम रहेगा, ठीक है। 2 पे यहाँ पे 6 इंटू एक्स माइनस में 3 इंटू एक्स इक्वल टू में 27/x, ठीक है। कट पिट करने पे वैल्यू आएगी 3x/4 इक्वल टू में 27/x। 3 के टेबल पे इसको कट करेंगे 9 होगा, यानी कि इसका मतलब यह है आप नोट करेंगे x पावर 2 इक्वल टू में 9 मल्टीप्लाई 4, यानी कि x पावर 2 इक्वल टू में टोटल 36 एंड x इक्वल टू में 6, ठीक है। 36 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे x का वैल्यू 6 होगा और 6 आने का मतलब है ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आपको तो मालूम ही है गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन की डिमांड है कि भाई अगर टोटल कॉस्ट ये है, इफ दिस इज द टोटल कॉस्ट, तो जरा आप ये बताइए कि कौन सी वैल्यू ऑफ x पे टोटल कॉस्ट का वैल्यू मिनिमम होगा, ठीक है गाइस। कौन सी वैल्यू पे टोटल कॉस्ट का आंसर मिनिमम होगा। तो सबसे पहले हमको अपने टोटल कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करना होगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे भाई d/dx ऑफ टोटल कॉस्ट, ठीक है। d/dx ऑफ टोटल कॉस्ट इक्वल टू में 360 का डेरिवेटिव 0, 12x का डेरिवेटिव 12 और 2x² का डेरिवेटिव 4 इंटू एक्स। हम यहाँ पे dt अपॉन में dx को इक्वेट करेंगे 0 से, यानी कि माइनस में 12 प्लस में 4 इंटू एक्स को इक्वेट करेंगे 0 से, तो 4x का वैल्यू बनेगा 12 और हमारे x का वैल्यू आएगा 3, ठीक है। वैल्यू ऑफ x कितना आ गया 3 है। अब हमें बताना था कि यही x का वैल्यू है जहाँ पे टोटल कॉस्ट हमारा मिनिमम है। तो मिनिमम होने का मतलब है डबल डेरिवेटिव करेंगे, तो d² tc अपॉन में dx² की वैल्यू टोटल बन जाएगी। इसका डेरिवेटिव 12 का डेरिवेटिव 0, 4x का डेरिवेटिव सिंपल 4, तो डबल डेरिवेटिव का वैल्यू 4 है, ठीक है। 4 का मतलब क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव है। तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब है, आपको याद होगा डबल डेरिवेटिव अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। पॉजिटिव है तो मिनिमम होगा, अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमम होगा। तो आपको पता चल गया कि भैया डबल डेरिवेटिव जो है वो हमारा मिनिमम है, ठीक है। डबल डेरिवेटिव क्या है, मिनिमम है, यानी कि x की वैल्यू 3 होने पर ही हमारा डबल डेरिवेटिव मिनिमम होगा। टोटल कॉस्ट जो है वो सबसे मिनिमम होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 3, बोले तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है गाइस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 को फिनिश करते ही हमारा ये वीडियो फिनिश होता है मेरे दोस्तों। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो 101% हमारे चैनल को विजिट करो। अप्लाइड मैथ्स का कंप्लीट प्रिपरेशन आपको करवाया जा रहा है। वन शॉट की बात करें, एमसीक्यू की बात करें, केस स्टडी की बात करें, सैम्पल पेपर की बात करें, ईच एंड एवरीथिंग आपको करवाई जा रही है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो 100% आप एक बार विजिट करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में।